Hello guys, welcome to my channel Learning Smart with Dipanata. I am Dipanata and today's video is going to be about the significance of the Mississippi River in the Huckleberry Finn. तो मैंने एक Huckleberry Finn के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है जो कि उसमें समरी की पॉइंट्स की फीचर्स ये सब है, बट ये वाला वीडियो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ द मिसिसिपी रिवर इन द Huckleberry Finn novel. Okay, so without any further ado, let's get started. Mississippi River is seen as the symbol of freedom. So for Huck, it is freedom from rules, lies and an abusive father. तो हक के लिए नियम, झूठ और उसके हिंसक या शासक पिता से छुटकारा या आज़ादी था. ओके, जिम हक के लिए, और जिम के लिए ये गुलामी से आज़ादी थी. तो इस तरह नदी एक ऐसा जगह बन जाता है जहाँ वो दोनों खुलकर सांस ले सकते हैं, खुलकर जी सकते हैं. दे कैन ब्रीथ फ्रीली. पॉइंट 2 is escape from society. So society on land is full of hypocrisy, cruelty and injustice. तो जो ज़मीन पर जो समाज द्वारा जो क्रूरता है और अन्याय से राहत है, बिकॉज इन द सोसाइटी द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ हिपोक्रेसी, क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस. बट जब वो लोग नदी में होते हैं ना, वहाँ वो ये सब समस्याओं से दूर हो जाता है. नदी एक ऐसा जगह बन जाता है जो सुरक्षित होता है. ओके, जो उनको सुरक्षित रखता है और उनमें कोई नियंत्रण नहीं करता. So that is why they feel free there again. Point 3 is a path of growth. As the journey continues, Huck grows morally and emotionally also. तो वो दोनों तरीके से वो ग्रो करता है. ठीक है, वो अपने जो भावनाएं हैं उसमें भी वो ग्रोथ लाता है, मोरालिटी में भी ग्रोथ लाता है. ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग स्लेवरी. वो स्लेवरी को क्वेश्चन करता है. वो जो ये शासन है उसमें सवाल उठाता है, गुलामी के ऊपर सवाल उठाता है, और जिम को इंसान की तरह देखना चाहता है या चालू करता है. वो सीखता है कि कैसे वो स्लेवरी, बिकॉज जिम का क्या था कि वो स्लेवरी करता था, गुलामी करता था. तो ना कि वो गुलाम की तरह देखता है, जिम को एक इंसान की तरह देखता है. ये सारे बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि नदी उसे सोचने का समय देता है. द रिवर गिव्स हिम टाइम टू थिंक अबाउट इट. ओके, टू गिव्स हिम टाइम टू थिंक अबाउट हिज मॉरल थॉट्स, टू मेक हिम ग्रो इमोशनली एंड मेंटली ऑल्सो. ओके, river versus shore. So on the shore there are dangers. The Grangerford feud, किंग एंड द ड्यूक का जो वायलेंस और चीटिंग होता है, एवरीथिंग. बट रिवर दिखाता है कि रिवर में शांति है, रिवर में सच्चाई है. ओके, रिवर में कोई छल कपट नहीं है, लेकिन नदी पर कोई छल कपट नहीं है. ओके, सो ये अंतर ये दिखाता है कि प्रकृति अच्छी है लेकिन समाज भ्रष्ट है. समाज भ्रष्ट हो सकता है नहीं, लेकिन समाज भ्रष्ट है. ओके. Point 5 is building the Huck Jim friendship. The river is where Huck and Jim form a deep and emotional bond. क्योंकि उनको बहुत टाइम मिलता है, बहुत समय मिलता है, तो उनका बॉन्ड बहुत गहरा हो जाता है. वो लोग बातें करते हैं, हंसते हैं, अब एक दूसरे पे भरोसा करते हैं. The raft becomes a little world where race does not matter. वो जो राफ्ट है, वो जो बांस की बेड़ा है, वो उनका छोटा सा एक संसार बन जाता है जहाँ समय का कोई मैटर नहीं रहता है. ओके, सिंबल ऑफ चेंज. द फ्लोइंग रिवर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लाइफ्स अनसर्टनिटी. मतलब जो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिवर वही दिखाता है, क्योंकि रिवर हमेशा बदलता रहता है, अपना रुख मोड़ता रहता है. राइट, सो इट कीप्स ऑन मूविंग एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो. तो उनकी भी जो जर्नी है वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरे हुए हैं. ठीक है, कुछ भी हो सकता है उनके लाइफ में. Next is the American spirit of adventure. The river also stands for exploration and adventure. Adventure, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, इस पे भी वो रिवर पूरी तरीके से बेस्ड है. तो इट कैप्चर्स द अमेरिकन स्पिरिट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. अमेरिका का क्या स्पिरिट था कि वो चलता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है. तो रिवर वो भी दर्शाता है कि रिवर हमेशा चलता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है, और वो न्यू हॉराइजन्स, न्यू दिशाएं डिस्कवर करता रहता है. Number 8 is a critic of society. मार्क ट्वेन यूजेस द रिवर टू क्रिटिसाइज सोसाइटी. वो सोसाइटी का निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि सब कुछ जो बुरा होता है लैंड में, लेकिन रिवर में तो सब कुछ सिंपल होता है, सच्चा होता है, ऑनेस्ट लाइफ होता है, तो फिर सब कुछ लैंड में क्यों बुरा होता है. सो एवरीथिंग बैड हैपन्स ऑन लैंड वाइल द रिवर शोज अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ. सो द रिवर हेल्प्स ट्वेन एक्सपोज द रियलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कि ह्यूमन नेचर बिहेवियर ही यही है जो सोसाइटी को पॉइजन करता है, लेकिन जो नेचर होता है वो हमेशा स्वच्छ होता है, उसमें ये सब कुछ नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 9, जिम्स रोड टू फ्रीडम. द रिवर लिटरली टेक्स जिम क्लोजर टू अ फ्री स्टेट. जिम को रिवर स्लेवरी से आज़ाद कर देता है, एक फ्री जगह लेके जाता है. इट बिकम्स अ फिजिकल पाथ टुवर्ड्स हिज होप एंड फ्यूचर. ओके, उसको नया होप देता है, नया फ्यूचर दिखाता है और स्लेवरी से आज़ाद करता है. स्लेवरी मतलब क्या? किसी के अंडर काम करना, गुलामी करना. ओके, लास्ट पॉइंट नंबर 10, एस्केप फ्रॉम आइडेंटिटी. ऑन द रिवर हक इज फ्री.
फ्रॉम फेक आइडेंटिटीज एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। हक से जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के, उससे वो फ्री हो जाता है, उसके फादर के, उससे वो फ्री हो जाता है और वो अपना लाइफ बेहतरीन तरीके से जीता है। और जिम के लिए स्लेवरी से आज़ादी होता है। So that's all about the importance of the significance of the Mississippi River. So if we conclude, the river in Huckleberry Finn is not just a setting; it's a powerful symbol of freedom, friendship, growth, and moral discovery. It shapes the entire story and the character's journey. तो बहुत ही major question है ये, जो कि आने के maximum chances है. So if you have liked this video, please to like, subscribe and share this video. एंड इसका जो समरी है इंटायर नोवेल द हकलबरी फिन का बाय मार्क ट्वेन, वो मेरे चैनल पे है. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक दैट आउट. ओके, थैंक यू.